पिछले वीडियो में मैंने वायरिंग के बारे में बतलाया था। वायरिंग का नियम क्या होता है, उसके कुछ मुख्य बातें बतलाए हैं। जो स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे होंगे वह पुनः देख लेंगे। आज का वीडियो वायरिंग चैप्टर से विशेष भाग मैं बतलाने जा रहा हूं। जो देखें तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग materials required for वायरिंग। कौन कौन सी मटेरियल वायरिंग में जरूरत पड़ता है उसके बारे में मैं बतलाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या है, एक बोर्ड। दूसरा हो जाएगा आयरन बॉक्स। तीसरा हो जाएगा वायर। चौथा माइका शीट। माइका शीट। 5 स्क्रू। 6 में एलविल। 7 वुडन ब्लॉक। ये सब जो मटेरियल्स जो हैं जो वायरिंग करने में जरूरत पड़ता है। तो पहला क्या है, बोर्ड है। कोई भी एक्सेसरी लगाने के लिए जैसे बटन, स्विच, होल्डर, ये सब जो एक्सेसरीज हैं जो वायरिंग हाउस वायरिंग में किया जाता है, तो वो बोर्ड की जरूरत पड़ती है। उस बोर्ड पर स्विच, सॉकेट, फ्यूज आदि इस पर कसा जाता है। एक आयरन बॉक्स होता है, वो भी कुछ एक्सेसरीज उस पर भी कसे जाते हैं। वायर कनेक्शन करने के लिए वो वायर की जरूरत पड़ती है, साथ तार। नेक्स्ट है माइका शीट। ऊपर से एक माइका शीट का भी जरूरत पड़ता है जो वह चिकना होता है। और स्विच कसने के लिए कई कटिंग में कटे होते हैं। स्क्रू इस बोर्ड को कसने के लिए, या होल्डर, स्विच, सॉकेट, इसको कसने के लिए एक स्क्रू की जरूरत पड़ता है। तो स्क्रू से हम उसको टाइट करते हैं। एलविल कील। एलविल मीन्स कील, कांटी। वायरिंग करने में
बोर्ड ठोकने के लिए एक कांटी की भी जरूरत पड़ता है। वुडन ब्लॉक, ये लकड़ी का एक ब्लॉक्स है, एक बक्सा टाइप का होता है, वो ब्लॉक्स हैं। ये जो हुआ तो वायरिंग एसेसरी, ये सामान इसमें क्या क्या लगते हैं। तो फर्स्ट में जो है स्विच, स्विच को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। स्विच को, जो हम लोग ऑन ऑफ के लिए जो स्विच लगाते हैं, उसको 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। जो पहला जो है अकॉर्डिंग टू वर्क, ऐसे है अकॉर्डिंग टू वर्क। जो स्विच जो है, स्विच 3 वर्गों में इसको विभक्त किया गया है। पहला जो जाएगा कार्य के अनुसार स्विच, एक कार्य के अनुसार स्विच जो है, एक कार्य के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है सिंगल पोल वन वे स्विच। एक कार्य अकॉर्डिंग टू वर्क, कार्य के अनुसार स्विचें निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो पहला सिंगल पोल वन वे स्विच, कहने का तरह इसमें पोल जो होते हैं सिंगल होते हैं, वन वे और करंट जाने का रास्ता एक ही होता है। क्या होता है इसमें? करंट जाने का रास्ता एक ही होता है। ऐसे देखिए, ये जो हुआ सिंगल पोल, पोल एक है ना, और करंट जाने का रास्ता एक है। नंबर दूसरा, सिंगल पोल टू वे स्विच। ये सिंगल पोल टू वे स्विच है। पोल एक ही रहेगा, पर करंट जाने का रास्ता दो होती है। तो करंट जाने का रास्ता दो होती है। देखें, देखिए ये सिंबल जो है एक टू वे स्विच का हो गया। पोल एक हुआ, एक ही करंट मिल जाएगा, आए रास्ता ये आपका दो हो गया, जिससे वो कॉन्टेक्ट करेगा। अगर इससे कॉन्टेक्ट कर गया पॉइंट से, तो इससे करंट जाएगी। अगर नीचे में कर दिए तो इससे जाएगा। इसमें ऑन ऑफ नहीं होता है। नंबर 3, इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच, इस लाइन का इस स्विच
का प्रयोग जहां पर एक लैंप को 3 स्थानों से कंट्रोल करने की जरूरत हो, वहां पर 2 टूवे और एक इंटरमीडिएट स्विच प्रयोग किया जाता है। तो इंटरमीडिएट स्विच क्रॉस टाइप होता है, एक क्रॉस टाइप होता है। नेक्स्ट, पुश बटन स्विच। पुश बटन स्विच, यह जो स्विच है पुश टाइप का होता है। इसका प्रयोग बेल घंटी, डोर पर जो बेल घंटी लगाते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। तो मोटरसाइकिल का जो हॉर्न जो स्विच होता है उसमें प्रयोग किया जाता है, उसको पुश बटन स्विच कहा जाता है। जो आपको ये पुश करने पर ये आपस में दोनों कॉन्टेक्ट करेगा पॉइंट और करंट आपको मिलेगा। ये पुश बटन स्विच। सेलिंग स्विच, इस सेलिंग में लगता है, ये छत के सेलिंग में ये स्विच लगाए जाते हैं, तो इसको सेलिंग स्विच बोलता है। स्विच में डबल पोल आयरन क्लैड डबल पोल आयरन क्लैड स्विच। डबल पोल आयरन क्लैड स्विच, ये जो है DPIC, शॉर्ट में इसको DPIC, आयरन डबल पोल आयरन क्लैड स्विच इसका नाम है। जो आयरन के बॉक्स का बना होता है, आयरन का जो बॉक्स उसका जो होता है आयरन का बना होता है, एक डबल पोल का होता है। नेक्स्ट 7, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच। ये हो जाएगा आपको ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच। ये जो डबल पोल आयरन क्लैड स्विच जो है, ये स्विच जो है उसमें न्यूट्रल और फेज पॉजिटिव दोनों उसमें जोड़ा जाता है। यह मेन स्विच के रूप में ये कार्य करता है। ये जो स्विच जो है मेन स्विच के रूप में हम उसको काम में ला सकते हैं, और लाया जाता भी है। इसमें अगर किसी हाउस वायरिंग में
कहीं पर शॉर्ट सर्किट लग जाता है या कुछ एसेसरी खराब हो जाते हैं तो उसको बनाने के लिए, मरम्मत करने के लिए लाइन को ऑफ करना पड़ता है। तो मेन लाइन में हम उसको डोमेस्टिक में आयरन डबल पोल आयरन क्लैड स्विच का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है ट्रिपल पोल 440 440 वोल्ट, जहां पर इंडस्ट्री जो हो, जहां मोटर चलाए जाते हैं वहां पर 440 से जो चलता है उसमें इस स्विच का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, तो according to current carrying capacity तो करंट के आधार पर जो स्विच जो होते हैं वो भी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट जो है 5 एम्पियर 240 वोल्ट स्विच। ये जो स्विच जो है 5 एम्पियर 240 वोल्ट स्विच और डोमेस्टिक में लैम्प आयरन, मैंने छोटे छोटे कार्यों के लिए ये स्विच प्रयोग किया जाता है। इसमें कम एम्पियर की खर्च हो, 2 से 3 एम्पियर जो होता है उसी में लगाया जाता है। दूसरा जो है 15 एम्पियर 240 वोल्ट स्विच। ये जो एम्पियर की कैपेसिटी, करंट ढोने की क्षमता, ये 15 एम्पियर है। जैसे आप फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ये सब जो स्विच जो है उसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हुआ 30 एम्पियर 415 वोल्ट स्विच। 30 एम्पियर 415 वोल्ट का स्विच, ये जो स्विच जो है मेन स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये ज्यादा एम्पियर लोड सहने की क्षमता होती है, या उससे अधिक 30 एम्पियर 415 वोल्ट या 30 एम्पियर से 100 एम्पियर तक। नेक्स्ट सॉकेट विभिन्न वैद्युतिक उपकरण को, सॉकेट क्या है? विभिन्न विद्युतीय उपकरण को विद्युत सप्लाई प्रदान करने वाली युक्ति को सॉकेट कहा जाता है। तो सॉकेट जो होते हैं ये 4 प्रकार की होती है। पहला 2 पिन
सॉकेट, दूसरा 3 पिन सॉकेट, और तीसरा स्विच एंड सॉकेट, और चौथा ICDP सॉकेट। ये जो सॉकेट जो है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर करंट को ले जाना हो, विद्युत को ले जाना हो, तो इसके जरिए हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो 2 पिन सॉकेट जो होता है, देखें इसका सिंबल, ये हो गया, ये 3 पिन ये हो गया, और स्विच एंड सॉकेट, ये सॉकेट जो हो गया, और यहाँ एक स्विच हो गया। ये कंबाइंड होता है, आपस में मिला होता है, कंबाइंड होता है। कंबाइंड हो गया। और आयरन डबल पोर्ट सॉकेट ये डबल पोल का होता है। ये हो गया, आया यहाँ पर लेके ये नीचे ऊपर दोनों काम करता है। एक पोल इधर हो जाएगा, एक पोल इधर हो जाएगा, एक पोल है, एक सॉकेट जो हो गया आपका। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। अगले दिन मैं फिर दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा वायरिंग के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।